हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातुओं का गुण नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है कम गलनांक, विकल्प बी है कम विद्युत ऋणात्मकता, विकल्प सी है उच्च आयनन ऊर्जा और विकल्प डी है इनके आयन उत्कृष्ट गैसों के सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम मुख्य अवधारणा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा के रूप में क्षार धातुओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, या कहें तो उनके गुणधर्मों की जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम विकल्प के रूप में एक एक कर चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो विकल्प ए आपको दिया हुआ है कि कम गलनांक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्षार धातुओं का गुण नहीं है, तो कम गलनांक तो जो है क्षार धातुओं का गुण होता है, क्योंकि क्षार धातुएं जो होती हैं वे बहुत ही मुलायम या कहें तो नम्र होती हैं। तो ये तो जो है गुण होता है, इसमें पूछा है कि गुण नहीं है, तो इस प्रकार ये जो है प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। कम विद्युत ऋणात्मकता, तो बिल्कुल सत्य है, क्षार धातुओं की जो है कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागते हैं, अर्थात प्रबल इलेक्ट्रॉन धनी जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने में ये धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। तो इनकी जो है कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो ये तो इनका गुण होता है। तो इस आधार पर तो हमें पता लगाना है गुण नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपको विकल्प दिया हुआ है उच्च आयनन ऊर्जा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि क्षार धातुएं जो होती हैं वो उच्च आयनन ऊर्जा नहीं रखती, ये जो है निम्न आयनन ऊर्जा रखती हैं। तो इसमें विकल्प में दिया हुआ है उच्च आयनन ऊर्जा जो है क्षार धातुओं का गुण नहीं है, क्योंकि यदि हम बात करें तो जो क्षार धातुएं होती हैं जो है कम आयनन ऊर्जा होती है, क्योंकि ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं बहुत ही कम ऊर्जा देने पर। जैसे कि हम समझे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि जो क्षार धातुएं होती हैं वो कम मात्रा में ही जो है ऊर्जा देने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान कर देती हैं, और नीचे आने पर तो ये गुण बढ़ता जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है कम आयनन ऊर्जा का गुण होता है, ना कि उच्च आयनन ऊर्जा का। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुण कौन सा नहीं है, तो गुण कौन सा नहीं होगा, उच्च आयनन ऊर्जा का गुण नहीं होगा। तो ये विकल्प जो है इस आधार पर सत्य साबित होगा, सही साबित होगा। विकल्प डी है इनके आयन उत्कृष्ट गैसों के समान अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसों में जो है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि बात करें हम लिथियम की, तो लिथियम जो है यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे Li+ और इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यहाँ होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, और यहाँ होगा 2। इसी प्रकार बात करें सोडियम की, यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे Na++ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1, और यहाँ होगा 2 8। इसी प्रकार पोटेशियम यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 1, और यहाँ होगा 2 8 8। तो हमने देखा कि उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। और ऐसा ही क्षार धातुओं में होता है, इनके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो अर्थात हम विकल्प को कह सकते हैं कि इनके आयन उत्कृष्ट गैसों के समान सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, अर्थात इनके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये कथन जो है क्षार धातुओं के गुण को दर्शाता है। तो अर्थात हमें यहाँ पता लगाना है कि गुण नहीं है, जबकि ये तो गुण है, तो ये भी इस आधार पर गलत विकल्प होगा। तो सही विकल्प अर्थात क्षार धातुओं का गुण नहीं है, वो होगा उच्च आयनन ऊर्जा, क्योंकि क्षार धातुएं जो है निम्न आयनन ऊर्जा दर्शाती हैं, ना कि उच्च। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।